हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट यूनिट 4 की। और देखते हैं ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस और ये सारी चीज़ें के ऊपर हमारे यूनिट 4 रहेगा डिपेंड। और इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इसका इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स सिस्टम। ई कॉमर्स क्या होता है? बेसिकली आप ई कॉमर्स का एक बड़ा एग्जांपल समझ लीजिए, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, ये सब ई कॉमर्स होता है। ई का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। मोस्टली आप जगह कहीं पे भी देखेंगे ईमेल के लिए भी ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए बोला जाता है। अब ये होता क्या है, चलते हैं आगे समझते हैं। बुकिश लैंग्वेज कहती है ई कॉमर्स, शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रिक कॉमर्स, रिफर्स टू द process of buying, selling or exchanging goods, service and information through electronic means, mainly the internet। कहाँ करते हैं? इंटरनेट के द्वारा करा जाता है, मेनली इंटरनेट पे ही होता है सारी चीज़ें। गुड्स, सर्विसेज और टैक्स का एक्सचेंज करना, सॉरी टैक्स नहीं, गुड और सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, इसे कहते हैं ई कॉमर्स। इट एलिमिनेट्स जियोग्राफिकल बैरियर्स एंड अलाउज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टू अकर्स एनीवेयर एंड एनी टाइम। आप कहीं से भी कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं 24/7। ठीक। E-commerce system integrate technology with business operations. They include online shopping website, digital payment system, inventory management, logistics and customer relationship management। ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी की मदद से बिजनेस ऑपरेशंस में सारी मदद करता है। क्या मदद करता है? जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, डिजिटल पेमेंट चाहिए हो, यूपीआई वगैरह, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी हो तो आप डाटा चढ़ा के वहाँ चेक कर सकते हैं, बिलिंग वगैरह, जैसे लॉजिस्टिक्स और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आप ई कॉमर्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। जो भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन इन ई कॉमर्स फोकसेस ऑन डेवलपिंग एन एफिशिएंट, यूजर फ्रेंडली एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म टू इंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। ई कॉमर्स फोकस किस पे करता है? अपनी इफिशिएंट्स को डेवलप करने पे। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, सिक्योर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ बनाया हैक हो जाए, इतना इजी नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस ऑपरेशंस और भी स्मूथली चलेगा और भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, अगर हमारे एंड यूजर को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है तो। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक, ई कॉमर्स मॉडल्स। ई कॉमर्स मॉडल्स क्या होता है? ई कॉमर्स मॉडल्स में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, B2B, C2C, B2C, सारी चीज़ें। E-commerce system can classified into different models depending on type of transaction between buyer and seller. There are main थ्री मॉडल्स ही होते हैं, B2B, B2C एंड C2C। पहला B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा होता है B2C बिजनेस टू कस्टमर, तीसरा होता है कस्टमर टू कस्टमर। ठीक, C2C। इसके अंदर चलते हैं। B2B क्या होता है? इन दिस मॉडल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अकर्स बिटवीन टू कंपनीज। इसमें दो कंपनीज के बीच में पार्टनरशिप होती है, या मर्ज समझ लीजिए, एक मर्जर नहीं कहेंगे, पार्टनरशिप ही कहेंगे इसको। पार्टनर होते हैं, दो कंपनीज हाथ मिलाते हैं, कोलैबोरेटिव होता है एक तरीके से ये। और दो कंपनीज किसी एक चीज पे काम करेंगी मिलके। क्या पता कोई बिजनेस ऑपरेशन संभाले, कोई फाइनेंशियल, तो सारी चीज़ें दो कंपनीज मिलकर काम करती हैं। एक मान लो एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, एक कंपनी का काम है उसका बेचना, ये सारी चीज़ें। जैसे मैन्युफैक्चरर सेल्स रॉ मटेरियल्स टू अ होलसेलर और अ होलसेलर टू अ रिटेलर। जैसे मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल भेजा होलसेलर को, होलसेलर ने भेजा रिटेलर को, उसके बाद रिटेलर का काम है कस्टमर तक का पहुंचाना, ये सारी चीज़ें। तो ये B2B होता है। आगे, B2B सिस्टम आर डिजाइन फॉर अ लार्ज ऑर्डर, रिपीटेड ट्रांजेक्शन्स एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में देखने को मिलती है, मतलब होती है। और लार्ज ऑर्डर्स और रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बार बार वही सेम चीज़ प्रोसेस होना। एक तरीके से माल आप एक जगह से खरीद रहे हैं तो सेम चलता रहेगा, ठीक है। तो बार बार बल्क में, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक चाइनीज़ कंपनी है, नाम है उसका, जहाँ पे आप बल्क में ऑर्डर खरीदते, डी मार्ट। चाइनीज में डी मार्ट की बात करते हैं। डी मार्ट क्या, एक तरीके से मोस्टली वो कस्टमर पे फोकस नहीं करते हैं, उनका ध्यान B2B पे ही होता है। डी मार्ट क्या करता है, आप वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा बल्क में सामान लेके आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएंगे, मोस्टली ये होता किसके लिए, छोटी मोटी जैसे दुकान हो गई या स्टोर्स हो गए, तो वो लोग वहाँ से उठा सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपको पैसे कम देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ बल्क में उठा रहे हैं, फोकस यही होता है। कोई बड़े दुकान वाला जैसे 100 नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देके आया, 100 देके आया, 100 देके आया, तो वो अब 100 कस्टमर्स ढूंढेगा ना उसके लिए। वो अपने दुकान में यहाँ जहाँ भी लगाएगा, ऑनलाइन बेचेगा, जो भी करेगा, वो एक तरीके से उसको बेचेगा, वो अपना प्रॉफिट कमाएगा, बट वो लेके तो आया बल्क में ना, एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि दे ऑफ्टेन इंक्लूड्स ऑटोमेटेड परचेज, ऑनलाइन ऑर्डर्स, ऑनलाइन इनवॉइसिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटेड परचेस ऑर्डर होते हैं, ऑनलाइन इनवॉइसिंग होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। आगे बढ़ते, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस, अभी बताया ना बल्क में जैसे। ठीक, फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। फोकस किस पे करी जाती है? एफिशिएंसी और एक्यूरेसी में करी जाती है। लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप में होते हैं कि मान लीजिए आप बल्क में बार बार ऑर्डर लेके आ रहे हैं, तो आप वहीं जाएंगे, आप अपनी जगह क्यों ही बदलेंगे? इक्का दुक्का चीज़ें अलग अलग जगह से थोड़ी ना मंगाएंगे। बल्क में लेके आए, आपने लगाया और उससे बेचना शुरू कर दिया। निगोशिएशन बेस्ड प्राइसिंग, निगोशिएट कर सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा चलता रहता है ऊपर, अगर आपका बिजनेस रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो। B2C,
B2C क्या होता है कि दिस इज द मोस्ट पॉपुलर ई कॉमर्स मॉडल। हियर बिजनेसेस सेल प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली टू इंडिविजुअल कंज्यूमर थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है, अमेजॉन हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, ठीक है, स्नैपडील हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ई कॉमर्स ऐप हैं एक तरीके से। यहाँ पे आप जो आप प्रोडक्ट देखते हो, ऐड टू कार्ट करा, पे करा, आपके घर पे पहुंच गया। ठीक, यहाँ पे एक कंपनी ने, मतलब बहुत सारे उसने अपने डीलर्स रखे हैं, बट बेच कौन रहा है, अमेजॉन बेच रहा है, फ्लिपकार्ट बेच रहा है, उनके अंदर उनके डीलर्स हैं, उनको अपना उनका परसेंटेज मिल जाएगा जो भी चीज़ है, पर बेच कौन रहा है, एक ऐप वाले बेच रहे हैं या कंपनी बेच रही है। ठीक, एग्जाम्पल बताई दिए। B2C वेबसाइट्स आर कस्टमर फोकस्ड, एम्फेसाइज डिजाइन, स्पीड, सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस, फीचर लाइक अ प्रोडक्ट सर्च, रिव्यूज, पेमेंट गेटवे एंड रिटर्न ऑप्शन, एंड रिटर्न ऑप्शंस आर वाइटल। ठीक है, रिटर्न ऑप्शन भी उसमें होते ही ऑप्शन कि हाँ, आपको सामान पसंद नहीं आया, कोई डैमेज वगैरह निकल आ गया, तो आप आराम से अपना प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रीजन बताएंगे आप एक तरीके से। B2C फोकस किस पे करता है, कस्टमर फोकस्ड होता है। ठीक है, डिजाइन उनका नॉर्मल होना चाहिए, UI जिसे कहेंगे। ठीक है, उनका देखने में समझ में आना चाहिए। पैंट खरीदने जा रहे हो तो सर्च करेंगे, तो सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में भी सेम चीज़ बताई थी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी 1 2 3 यूनिट, तो आप पहले उनको देख लीजिएगा, फिर ये वाली यूनिट देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिक्योरिटी पे करते हैं कि अगर पेमेंट कर रहा हो तो ऐसा ना हो कि हैक हो जाए, पेमेंट यहाँ करी और पैसा कट गया पर पहुंचा नहीं तक। ये सारी चीज़ें, स्पीड, यही चीज़ की डिलीवरी की स्पीड हो या फिर वो पेमेंट की स्पीड हो या ऐप धीरे धीरे नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे स्पीड का सिर्फ एक ही मतलब नहीं, काफ़ी सारे मतलब है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आज ना लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रांजेक्शन। मान लीजिए कि बहुत सारे वहाँ पे मान लीजिए 1000 शर्ट है, बट आप 1000 थोड़ी ना लेंगे। अब यहाँ तो सीधा कस्टमर आपको एक पहननी है या दो पहनोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप उतने ही नंबर के परचेज करोगे ना, तो यहाँ पे स्मॉल ट्रांजेक्शन होंगी, बट लार्ज नंबर प्रेजेंट रहता है। फोकस ऑन मार्केटिंग एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप देखते होंगे कि अमेजोन का कितना ऐड आता रहता है, यूट्यूब पे आता रहता है, टीवी पे भी पहले आता था बहुत। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अमेजोन के ऐड दिख जाएंगे, मिंत्रा के अभी आप सर्च कर लीजिए मुझे शूज़ चाहिए, तो मिंत्रा के इंस्टाग्राम पे आने लगेंगे, शॉर्ट्स पे आने लगेंगे, बार बार वही सारी सेम सेम चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। ठीक, फिक्स्ड प्राइस फॉर ऑल कस्टमर। जो प्राइस आपको दिखाया जा रहा है वही प्राइस सबको ही दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मेंबरशिप वाली बात अलग है कि मेंबरशिप आदमी देखिए रखता है, प्राइम प्लस ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो बात अलग। बाकी प्राइस अगर यूनिवर्सली देखा जाएगा तो सबको सेम ही प्राइस दिखाया जाएगा। ठीक, नीड फॉर सिक्योर एंड अट्रैक्टिव वेबसाइट। वेबसाइट ऐसी बनाई जाती है कि सिक्योर एंड सिक्योरिटी उसकी अच्छी रहे और अट्रैक्टिव लगे। हाँ, कि ऐसा ना हो कि उसका UI थोड़ा डिफिकल्ट हो, इजी टू यूज होना चाहिए एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं C2C की तरफ। C2C, customer to customer. In this model, consumer directly sell goods or services to other customers through an online platform. OLX है, OLX में आप जैसे मान लीजिए आपने जिम का सामान खरीदा, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने फोटो खींची डाल दिया, उसमें लिख दिया कि 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपना प्राइस लिख दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो भी OLX चला रहा है वो देख सकता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरे काम का है और प्राइस भी ठीक ठाक है, वो पे कर सकता है। तो ये क्या होता है कि एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को भेजा, पर यहाँ पे मीडियम किसका है, किसी एक ऐप का मीडियम तो है ना, कोई एक मीडियम रहेगा, बट इसमें सेलर और बायर के बीच की बात उन्हीं दोनों तक का रहेगी। ठीक, एग्जाम्पल्स OLX, eBay, Facebook Marketplace. This website or chat app acts like a middleman, providing a space where buyers and sellers can connect, negotiate and complete the transaction. एप्स का काम क्या होता है, मिडिल मैन वाला काम होता है, अभी बताया ना, एक मीडियम रहेगा उनका बस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यूजर सेट बोथ एज बायर और सेलर। यहाँ पे जो यूजर है वो बाइंग भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। प्लेटफॉर्म अर्न्स थ्रू अ कमीशन और एडवर्टीजमेंट। प्लेटफॉर्म, आपने अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं या नहीं भी बेचते, तो आपको एक चीज़ दिखेगी, अगर आपने कभी OLX चलाया होगा या eBay चलाया होगा, उस पर बेचने के बाद आपको थोड़ा पैसा जमा करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट इतने दिन तक का लिस्टिंग में रहे, या आप और प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं एक के अलावा, तो उसके लिए थोड़ा अमाउंट आपको देना पड़ता है। तो इससे जो मीडियम है इनको पैसा कमाने का सोर्स मिलता है। रिक्वायर्ड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। इसी के साथ साथ एडवांटेज पे चलते हैं, हमारे ई-कॉमर्स के एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज ऑफ ई-कॉमर्स सिस्टम, ग्लोबल रीच होती है, आप घर बैठे कहीं दुनिया में कोई भी सामान बिक रहा है आप खरीद सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसको। बिजनेस कैन रीच कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड विदाउट सिटिंग अ फिजिकल स्टोर। आपको वहां तक का जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप तुरंत वहीं से अपने घर से ही देख सकते हैं और वहीं से सामान खरीद सकते हैं। 24/7 इंटू अवेलेबिलिटी, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप दिन में देखो, रात में देखो, सुबह देखो, कभी भी देखो, देख सकते हैं। बट दुकान का क्या सीन है कि मान लीजिए आप लखनऊ में है, लखनऊ में दुकान का है कि 11 बजे खुलेगी, रात के 12 बजे बंद हो जाएगी, या 1 बजे बंद हो जाएगी, या जो भी होगा एक सर्टेन टाइम बाद बंद हो जाएगी। अगर किसी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो जेठालाल घड़ा का नाम सुना होगा। जेठालाल क्या है, सुबह 9 बजे जाएंगे दुकान उनको वहाँ खुली मिलती है, कई बार नहीं खुलती है, बाघा और वो नट्टू काका नहीं खोल पाते हैं,
या मगर नहीं खोल पाता है तो खुद खोल लेते हैं, पर एक सर्टेन टाइम पे वो खोलते हैं और फिर रात में वो 8-9 बजे तक का घर वापस आ जाते हैं और बोल देते हैं कि दुकान बढ़ा देना। सीधा मतलब है दुकान बंद कर देना इतने टाइम तक का, अपने घर चाहिएगा, खाना वाना खा लीजिएगा, कल फिर सुबह काम पे आ जाइएगा, ये मतलब है उनका। तो एक सर्टेन टाइम पे दुकान खुल रही है, एक सर्टेन टाइम पे बंद हो रही है। बट ऑनलाइन क्या है, आप जब चाहो, जितने बजे चाहो, जहां चाहो वहां से एक्सेस कर सकते हो, प्रोडक्ट देख सकते हो और सर्विस ले सकते हो, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो देख सकते हो। E-commerce websites operate all day, allowing customers to shop anytime. Cost efficiency. Online stores reduce expenses like rent, electricity and large staff. अब ऑनलाइन वालों को जैसे रेंट नहीं देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ता है, स्टाफ की उतनी ज़्यादा बड़े स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने घर से भी ई-कॉमर्स शुरू कर सकते हो। आप मान लीजिए कुछ भी शुरू करिए तो आप ऑनलाइन डाल सकते हैं कि अरे मैं किसी का प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको किसी दुकान नहीं जाना है, आपने ऑनलाइन अपना ऐड डाल दिया, या किसी बहुत सारे ऐप्स आते हैं कि हाँ, जैसे इंस्टाग्राम पे ही आपने अपनी स्टोरी पर डाल दिया कि मैं आपका प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इतने रुपए लगेंगे, ऐसे ऐसा ऐसा काम होगा। तो आपको उसके लिए स्टाफ नहीं देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना है, फोन वोन चार्ज करोगे तो नॉर्मली करते ही हो, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बिल नहीं देना कि दुकान खोल दी इसी चीज़ की, आप ये चीज़ अपना भी कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। रेंट नहीं देना है, अब दुकान खोली तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, रेंट दोगे, ये सारी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। कस्टमर कन्वीनियंस, शॉपर्स कैन ब्राउज कंपेयर एंड परचेज फ्रॉम एनीवेयर। मान लो 3-4 ऐप हैं, वहाँ से उसने देखा वो शर्ट वहाँ की उतने की, वहाँ की उतने की, वहाँ पे उसने कंपेयर करा, उससे जहाँ से अच्छा लगा उसने वहाँ से वो खरीद लिया। फास्टर ट्रांजेक्शन, ऑटोमेटेड बिलिंग, ऑनलाइन पेमेंट एंड इंस्टेंट कंफर्मेशन सेव टाइम्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो स्टोर्स जाते होंगे तो लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, आप एक के पीछे ज़्यादा भीड़ है तो ऐसे खड़े रहेंगे। यहाँ क्या है, आपने जो जब प्रोडक्ट पसंद आया आपने पे करा, तुरंत आपका टाइम बचा और तुरंत पेमेंट हो गई इंस्टेंट टाइम पे, और लिख के आ जाएगा कि इतने से इतने टाइम पे आपको डिलीवर्ड हो जाएगा आपका ऑर्डर, ठीक है। डाटा इंसाइट्स, बिजनेस कैन कलेक्ट एंड एनालाइज कस्टमर डेटा फॉर पर्सनलाइज मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि बिजनेसेस जो है आपका डेटा कलेक्ट कर सकती है, जस्ट लाइक आपका एक बाइंग पैटर्न पकड़ सकती हैं कि ये जूते बहुत खरीदता है, ये शर्ट बहुत खरीदता है, ये सर्च करता है, तो आपका डेटा वो इकट्ठा करते जा रहे हैं, ठीक है। एक डेटा एक तरीके का ये। दूसरा होता है आपका फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, तो आपको ईमेल के थ्रू भी बताते रहते हैं कि 20% डिस्काउंट है, आप ये पे कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज आजकल तो भेजने लगे हैं हर कंपनी वाले। स्केलेबिलिटी क्या होता है, स्केलेबिलिटी, बिजनेस कैन इजीली एक्सपेंड ऑपरेशन विदाउट ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए आपका बिजनेस धीरे धीरे, अभी जो प्रोजेक्ट वाला बताया था धीरे धीरे चलने लगा, तो आप इसको थोड़े नंबर में एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी 1 तक का ले रहे थे, अब आपने 2-2 3-3 काम लेना शुरू कर दिया अगर चलने लगा, फिर उसके बाद 2-2 3-3 के बाद मान लीजिए और अच्छा काम चलने लगा, आपने लोग भी रख लिए, ठीक है, तो धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज क्या है इसके। अब डिसएडवांटेज, सिक्योरिटी रिस्क, हैकिंग, डेटा थ्रेफ्ट एंड ऑनलाइन फ्रॉड आर मेजर चैलेंजेस। अब OLX जिसने चलाया होगा या नहीं चलाया है, मैं आपको रियल लाइफ इवेंट बता देता हूँ कि एक टाइम क्या हुआ था कि मैंने अपने घर को रेंट के लिए फोटोज खींच के डाली, ठीक। अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, कोई कह रहा है मैं यहाँ से हूँ, ये टीचर हूँ, मुझे वो घर देखना है, ये वो, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि मैं आपको इतने पैसे जमा करे दे रहा हूँ पर आप किसी को दीजिएगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप भेजिए इस नंबर पर पैसे। उसमें लिख के आ रहा है कि वो 5,000 पैसे दे नहीं रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। ऐसे कई बार आपने ऑनलाइन केसेस देखे भी होंगे, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक। एक तो मेजर स्कैम टाइप का ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और डाटा भी चोरी होता है, ठीक। दूसरा, कोई भी अगर हैक कर ले एक तरीके से, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क रहती हैं। इसी सब को मैनेज करा जा रहा है, सिक्योरिटी पे ध्यान बहुत ज़्यादा दिया जाता है, डेटा ना चोरी हो, इसलिए व्हाट्सएप आपको बताता रहता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन है हमारा, कोई बीच में आपका मैसेज नहीं पढ़ रहा है। ऐसी सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहती होंगी। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, अब कस्टमर क्या है, ऑनलाइन जो चीज़ खरीद रहा है, ठीक, तो इसमें अब दुकान वाले से उसका पर्सनल इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, बात करके वो पूछ नहीं पा रहा है। बट अब मोस्टली आप प्रोडक्ट के नीचे पे सवाल पूछ सकते हो कि क्या ये फ़ोन ये वाला सपोर्ट करेगा, 3.5 जैक है इसमें, नहीं है, अच्छा सी टाइप है, हाँ है, ठीक है। ये क्या स्क्रीन इसकी 13 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है, तो वो बता देगा 15.5 या 17.6, जो भी है वो आपको बता देता है। पर फिजिकली एक तरीके से आप प्रोडक्ट को छू देख नहीं सकते हो, आपके सामने स्क्रीन में वो सारी फोटोज़ दिख रही हैं, उसकी डिटेल्स दिख रही हैं, तो ये पॉइंट होगा इसका। डिलीवरी इश्यूज, लेट डिलीवरीज और डैमेज गुड्स कैन इफेक्ट कस्टमर ट्रस्ट। मान लीजिए आपने बढ़िया सा फ़ोन मंगाया पर वो टूटा हुआ आ गया, तो आप यही कहोगे ना सबको पूरी दुनिया में, यार मैंने फ्लिपकार्ट से फ़ोन मंगाया था, वो अच्छा नहीं देते, उन्होंने टूटा फ़ोन भेज दिया। उसके बाद बहुत नौटंकी कर रहे हैं कि मैं वापस कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि पहले सबूत दो। अब उनको कैसे प्रूफ करूँ, एट द एंड हो जाता है, प्रूफ कर ही लोगे अगर सच्चे हो तो, ठीक है। नहीं भी होता तो आप कुछ कर लोगे कि हाँ ये बता दोगे, वो कुछ भी होता ही है कि हाँ पहले से ऐसा था या जो भी था, डब्बा दिखा दोगे कि देखिए पहले से फटा हुआ है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो डैमेज्ड गुड्स अगर आपके पास पहुंचता है तो कस्टमर का एक तरीके का ट्रस्ट टूटता है कि ये लोग प्रोडक्ट अच्छा नहीं बेचते हैं, यूज्ड प्रोडक्ट भेज देते हैं, या जो भी चीज़ें। लेट डिलीवरीज भी सेम, मान लीजिए उन्होंने लिख के दे दिया कि आपको 23 नवंबर तक का इतनी चीज़ें दे देंगे, आपने कुछ ऑर्डर करा आज की तारीख में, 19 को करा, 23 तक का दे देंगे, बट वो 23 तक का आ ही नहीं, बाद में पहुंचा। अब वहाँ तो सॉरी लिख के आ जाएगा कि हाँ सॉरी फॉर दिस दिस दिस,
और आपका प्रोडक्ट 1-2 दिन में और टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसी के साथ साथ डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, इफ वेबसाइट क्रैशेस और इंटरनेट फेल्स बिजनेस स्टॉप इंस्टेंटली। अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं चला या वेबसाइट क्रैश हो गई तो आपका बिजनेस भी उतने टाइम के लिए रुक जाएगा। ठीक है, आपका जो यूजर है या कस्टमर है वो देख नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, कई बार सुनते होंगे इंस्टाग्राम डाउन हो गया, व्हाट्सअप डाउन हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, इनका इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये सारी चीज़ें देखने सुनने को आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ में आसपास मिलती रहती है। अभी रिसेंट की बात बताता हूँ, कल ट्विटर थोड़ी टाइम के लिए, पता नहीं आप में से कितने लोग ट्विटर यूजर हो, बट कल ट्विटर थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे डाउन हो गया था, उसके सर्वर्स डाउन हो गए थे। तो अब बहुत उतनी देर में कितने एड्स रनिंग होते हैं, कितने यूजर्स एक्टिव रहते हैं, ये सारी चीज़ें, तो कॉस्ट एस्टिमेशन निकाला जाता है कि अरे इतने रुपए का नुकसान हो गया, 1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया या 98 बिलियन का नुकसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें। आगे, हाई कॉम्पिटिशन, थाउजेंड ऑफ ऑनलाइन सेलर मेक इट हार्ड टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। आप सेम चीज़, सेम शर्ट देखते होंगे, सेम कंपनी की भी कई बार देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, मीशो की बात करते हैं यहाँ पे। मीशो में आप सेम चीज़ देखते होंगे, सेम वो, उसके बट जो सेलर हैं, ठीक है, जो डीलर हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट बट अलग अलग रेट पे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें। प्रीवाइसी कंसर्न्स, मिस यूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन रिड्यूस कस्टमर कॉन्फिडेंस। मान लीजिए आपका नंबर मिल गया किसी को, आप ये भी जनरली आपको ऑनलाइन केसेस कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी सर्च करोगे या कहीं ना कहीं तो सुनने देखने को मिलता ही रहता है कि किसी को नंबर मिल गया, वो फ़ोन करके परेशान करे पड़ा है कि लोन ले लीजिए ये वो, और गलती से बाई चांस किसी को पता चल गया कि लड़की का नंबर है तो उसको और परेशान करें। ये सारे केसेस आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो ये सारे हमारे क्या थे, डिसएडवांटेज थे। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स सिस्टम आर्किटेक्चर। The architecture of e-commerce system defines how all components, software, database and hardware work together to perform business operations online। क्या कह रहा है कि आर्किटेक्ट क्या होता है, एक तरीके से आपका बनावट। ठीक है, ई कॉमर्स कैसे काम करता है, उसका सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें कंपोनेंट्स जैसे होते हैं, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस हो गया, हार्डवेयर हो गया, ये सब मिल के काम करते हैं पूरा बिजनेस ऑपरेशन संभालने के लिए। कैसे, ऑनलाइन। इट यूजुअल हैज 3 लेयर्स। पहला होता है प्रेजेंटेशन लेयर, फ्रंट एंड, द इंटरफेस कस्टमर इंटरैक्ट विद वेब पेज और मोबाइल, इसे यूआई भी कहते हैं। ठीक है, ऐप में होगा तो यूआई होगा। आगे, मैनेजेस प्रोडक्ट लिस्टिंग, कार्ट, चेकआउट एंड पेमेंट इंटरफेस। दूसरे नंबर में इसमें प्रेजेंटेशन, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आपको फिर उसके बाद कार्ड में ऐड करते हो, फिर वहाँ पे लिख के आता है, बिल लिख के आता है कि आपको इतनी प्रोसेसिंग फी लगेगी, हैंडलिंग फीस है, ये आपका प्रोडक्ट है, पूरे रुपए लिख के आता है, फिर पेमेंट लिख के आता है, ऑनलाइन करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी, कार्ड, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या होता है, फोकस ऑन यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स एंड डिजाइन। फिर उसके बाद यूजर के एक्सपीरियंस लिया जाता है। जब सब कुछ हो जाता है आप रेट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद आपको दिखाता है कि फोटोज अपलोड कर दीजिए, प्रोडक्ट के साथ रेट कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। एप्लीकेशन लेयर बेस्ड। एप्लीकेशन लेयर बेस्ड क्या होता है, बिजनेस लॉजिक लेयर होता है। प्रोसेस यूजर रिक्वेस्ट टू एग्जीक्यूट बिजनेस रूल, प्राइसिंग, डिस्काउंट एंड इन्वेंट्री चेक। इसमें क्या होता है कि आपके पास ये कूपन है, वो लगा सकते हैं, इससे में इतना रुपया ऑफ हो जाएगा या इतने % ऑफ हो जाएगा। कनेक्ट द फ्रंट एंड विद द डेटाबेस। इसमें क्या होता है, कनेक्ट करा जाता है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, फ्रंट एंड या प्रेजेंटेशन लेयर को कनेक्ट करता है किससे, डेटाबेस से, फर्स्ट से सेकंड पे, फर्स्ट वाले से, जैसे सॉफ्टवेयर को डेटाबेस और इन सब से कनेक्ट करके रखता है। फिर इंश्योर्स द करेक्ट ऑपरेशन एंड परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉलिसी। हमें यहाँ पे इंश्योर करना होता है कि करेक्ट ऑपरेशन हो, जिससे हमारा जो परफॉर्मेंस आने वाली है, ठीक है, परफॉर्म कर सकें किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, कोई लीगल लॉ ना टूटे या लीगल कोई चीज़ ना टूटे, रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक ना हो, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है डाटा लेयर, इसे बैकएंड कहते हैं। स्टोर्स कस्टमर डेटा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। अब जैसे आपने ऑर्डर कर दिया तो आप ऑर्डर की एक विंडो आ जाती है, वहाँ पे आपके इतने टाइम में आप ट्रैक कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। आपका डेटा, आपने फर्स्ट टाइम कोई ऐप बनाया, उसमें अपना एड्रेस वगैरह डाल दिया तो वो सेव करके रख लेते हैं कि आने वाले टाइम में अगर ये कुछ करेगा तो इसको तुरंत दिखा दिया जाएगा। तो आपका डेटा एक तरीके से उन्होंने कलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि हाँ, यूपीआई ऐप पे गए, आपने इतनी तारीख को ये पेमेंट करा था, ये देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। यूजर सिक्योर डाटाबेस टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मेनली इंटीग्रेटेड। क्या होता है कि डेटाबेस का हमारा काम होता है सिक्योर रहना, सेफ्टी करना, सिक्योरिटी करना, जिससे मतलब हमारे डेटाबेस को सिक्योर बनाना, जिससे हैक ना कर सके, थेफ्ट ना कर सके, ऑनलाइन चोरी जो होती है वो सारी चीज़ों से हमें बचा सके। ठीक है, डेटाबेस ऐसा हमारा होना चाहिए। अगला, सिक्योरिटी कंसिडरेशन इन ई कॉमर्स। सिक्योरिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी ई कॉमर्स सिस्टम। अ सिक्योर इन्वायरमेंट बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट एंड इंश्योर सेफ ट्रांजेक्शंस। मेनली सिक्योरिटी फीचर्स क्या होते हैं, यहाँ पे बात करी जा रही है कि हम अपने ई कॉमर्स सिस्टम जो है उसको कैसे सिक्योर बना सकें, जिससे हम अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिश्ते बना सकें। ठीक है, सेफ ट्रांजेक्शन हो, ऐसा ना हो कि पेमेंट कर गई उन तक का पहुँच नहीं रहे, उसके बाद वो प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा और वो कस्टमर केयर से बात करी तो वो कह रहा है कि अरे हमारे पास तो पेमेंट ही नहीं आई। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप में ही दिक्कत है, आपके ऐप में ही दिक्कत है ना, कि आपका सिस्टम सिक्योर नहीं है, पेमेंट मैंने करी पर किसी और को चली गई, ये तो आपकी प्रॉब्लम हुई ना।
इंक्रिप्शन होता है एंड टू एंड, जैसे व्हाट्सएप पे भी होता है ना कि आपका मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, आप यहाँ से मैसेज भेजेंगे, जिसको भेज रहे हैं उसी को ही जाएगा, बीच में किसी को दिखाई नहीं देगा। कन्वर्ट सेंसिटिव डेटा लाइक पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स इनटू अ अनरीडेबल कोड टू प्रिवेंट थेफ्ट। चोरी करने से बचाता है। जैसे आप मान लीजिए आपकी कार्ड डिटेल है या पासवर्ड है, मान लीजिए आपने कुछ भी पासवर्ड बनाया, पासवर्ड ले लेते हैं ABCD123 4, ये पासवर्ड बनाया आपने, ठीक। अब ये पासवर्ड आपने जो डाला, ठीक है, बीच में अगर जो एक प्रोग्राम में अगर कोई देख भी रहा होगा तो इसको जरूरी नहीं कि ऐसा दिखे, इसको दिखे क्या पता 4 दिखे, फिर स्टार दिखे, फिर @ दिखे, फिर 4 दिखे, फिर 9 दिखे, फिर कुछ और बन के आ जाए, बीटा बन के आ जाए, उसको ऐसे दिख रहा होगा, उसको एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है कि उसके पीछे है क्या। तो ये ऐसे कोड करा जाता है, प्रोग्राम करा जाता है कि जो चीज़ वहाँ पे है वो वैसी नहीं दिखाई देती। तो इसको तोड़ना भी बहुत बड़ी काम होती है, पर है तो प्रोग्राम ही, तभी तो हैकर्स हैक कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम को जो कोड करा जाता है उस कोड को वो क्रैक कर ले जाते हैं कि अरे ये चीज़ अच्छा इन्होंने ऐसे लिखी है। अब वो उनको पता चल गया कि वो ऐसे लिखा हुआ है, उसको बस उनको ऐसे तोड़ने में टाइम लगता है, इसे ही हैकिंग कहते हैं। ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज ऑल द आइडेंटिटी ऑफ यूजर बिफोर अलाउइंग एक्सेस, पासवर्ड, OTP एंड बायोमेट्रिक्स। अब मान लीजिए आप खोलते होंगे अगर UPI ऐप किसी को पेमेंट करने के लिए, पहले पेमेंट ऐप खोलते होंगे तो आपका बायोमेट्रिक पूछता होगा। जब आप अमाउंट डालने के बाद ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे एक कोड पूछता है, ठीक है, पिन पूछता है, 4 नंबर या 6 नंबर जितने का भी आपने बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें चेक करता है, ऑथेंटिकेशन में आती हैं सारी चीज़ें कि हाँ यूज़र रियल है कि नहीं है। इसी के साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर दैट मैसेज एंड डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन एंड नॉट टेम्पटेड विद। डिजिटल सिग्नेचर का नाम आपने फर्स्ट या सेकंड यूनिट में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से बताया गया है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और इसमें ज़रूरत क्या होती है। ये भी एक एंड टू एंड लाइक होता है कि डिजिटल सिग्नेचर बहुत सारी कंपनीज के होते हैं, ठीक, वही एक्सेस कर सकता है जिसका डिजिटल सिग्नेचर है या जिसको वो चाहेगा वही एक्सेस कर सकता है। तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपको डिजिटल सिग्नेचर बना के देती हैं। जब आप अपना बिजनेस वगैरह या ऑफिशियल्स हो जाएंगे तो आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर बनाने को मिल जाएगा, ठीक है। ये भी कुछ एक कोड की ही तरह होता है। SSL certificates protect the connection between user browser and users browser and website servers। ये क्या करता है, हमारे कनेक्शन को अच्छा बनाता है, किसके बीच, यूजर्स और वेबसाइट सर्वर्स के बीच। फायरवॉल्स प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम नेटवर्क। फायरवॉल्स का काम होता है कि जो भी हैक करना चाह रहा हो या ऑनलाइन थ्रेफ्ट करना चाह रहा हो उसको हमें मतलब हमारे उससे सिस्टम से दूर रखता है। आगे बढ़ते हैं। डेटा बैकअप रेगुलर बैकअप्स प्रोटेक्ट डेटा इन केस ऑफ साइबर अटैक्स और सिस्टम फेलियर्स। रेगुलर डेटा बैकअप्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारा डेटा, किससे, साइबर अटैक से और सिस्टम फेलियर से। ठीक, मान लो डेटा का एक तरीके से बैकअप ऑलरेडी ले रखा है, अगर वो वाला निकाल भी लेता है कोई या बाई चांस हमसे ही खो जाता है तो हम अपने बैकअप से वो चीज़ दोबारा निकाल सकते हैं। सिक्योरिटी ऑडिट्स रेगुलर चेकिंग ऑफ सिस्टम ऑफ वनरेबिलिटीज एंड फिक्सिंग वीक पॉइंट्स। हमारे जो भी अगर कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं या वीक पॉइंट्स होते हैं उसको चेक करते रहना, और चेक करने में ही हमें पता चलेगा ना कि हाँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या लैक है या कोई इशू है तो उसको फिक्स करना। इसी के साथ समरी वही सारी चीज़ें जो आपने अभी ऊपर पढ़ी, पर बेसिकली मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड करा देता हूँ कि आपने क्या क्या ऊपर पढ़ के आए हैं। ई कॉमर्स पढ़ा था, जिसका मतलब होता है कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, ऑनलाइन बिजनेस जिसे करा जाता है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें कंडक्टिंग बिजनेस ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट और ऐप्स। कोई भी चीज़ हो वो आपको ऐप्स के और वेबसाइट के थ्रू बिजनेस करा जाता है ऑपरेट। कॉमर्स का मतलब आपको पता ही क्या होता है। 3 मेन मॉडल्स होते हैं, B2B, B2C, C2C। B2B में बिजनेस से बिजनेस के साथ काम करते हैं, 2 बिजनेस मिलकर काम करते हैं। B2C वो होता है जिसमें बिजनेस करते हैं कस्टमर के साथ, मतलब इनपुट एक तरीके से मान लीजिए रहेगा बिजनेस का, आउटपुट रहेगा हमारा कस्टमर। ठीक, C2C क्या होता है, कस्टमर बायर भी होता है, सेलर भी होता है। बिजनेस इंक्लूड्स ग्लोबल रीच 24/7 अवेलेबिलिटी एंड लोअर कॉस्ट। यहाँ पे क्या होता है हमारे B2 इन सारी चीज़ों का, तीनों का, कि हम लोग कहीं भी बैठ के कोई भी टाइम पे कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, प्राइस भी कंपेयर कर सकते हैं सारी वेबसाइट्स में मिला के, या कहीं पे भी आप जाके गूगल पे भी डाल देंगे प्रोडक्ट लिंक या प्रोडक्ट डाल देंगे तो आपको वो दिखाने लगता है। वहाँ पे शॉपिंग का ऑलरेडी ऑप्शन आता है, देख सकते हैं, वहाँ से रिलेटेड प्रोडक्ट भी देख सकते हैं और क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना वो भी। डिसएडवांटेज इन्वॉल्व्स रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क, डिलीवरी इश्यूज एंड हाई कंपटीशन। डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी रिस्क है, डिलीवरी लेट आना, ठीक है, थेफ्ट हो गया, हैकिंग हो गया, साइबर अटैक हो गया, ये सारी चीज़ें। हाई कंपटीशन है, ऑलरेडी मीशो का एग्जांपल दिया था मैंने वहाँ पे। द सिस्टम आर्किटेक्चर इंक्लूड्स फ्रंट एंड, एप्लीकेशन लेयर एंड फ्रंट एंड। 3 तरीके का होता है, फ्रंट एंड होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है और बैक एंड होता है। आर्किटेक्चर जो ये सिस्टम जिस तरीके से काम करता है, एक तरीके से उसकी बनावट कैसी है। ठीक,
सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा एंड बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट। सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? इससे हमारा डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है और कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है, ईमानदारी का चलता है और वो हम पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। इसी के साथ ये यूनिट खत्म हो चुकी है और अभी तक का जिसने भी 1 2 3 यूनिट नहीं देखी है देख लीजिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसी के साथ पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।